स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विरक्तो विषयद्वेष्टा रागी विषयलोलुपः ग्रहमोक्षविहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। विरक्त जिसकी समस्त आसक्तियाँ समाप्त हो चुकी हैं, विषय द्वेष्टा विषयों में जिसकी राग दृष्टि नहीं है, रागी आसक्त विषय लोलुप विषयों का लोभी, ग्रह मोक्ष विहीन न पकड़ने और छोड़ने से मुक्त, तू तो ना नहीं विरक्त विरक्त ना नहीं रागवान रागवाला। विषयों का दोषी विरक्त है, अर्थात विषयों का दोषी वह है जिसकी समस्त आसक्तियाँ समाप्त हो चुकी हैं। विषय लोलुप रागी है जो ग्रहण तथा त्याग दोनों से रहित है, वह न विरक्त है और न ही रागवान है। जो विषय वासनाओं का लोभी होता है वह रागी है, उसे हर पल विषय भोग की ही इच्छा बनी रहती है, पूरा का पूरा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने में लगा रहता है। वह अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु दूसरों के हित की तो चिंता नहीं करता है, बल्कि वह स्वयं सुखी होने के लिए दूसरों के हितों को भी छीन लेता है। ऐसे रागी तथा विषय लोलुप को नीच से नीच कर्म करने में भी शर्म महसूस नहीं होती है, यहाँ तक कि उनके बुरे परिणामों के भोगने के पश्चात भी उसकी विषयों में आसक्ति बनी हुई रहती है, अपितु और अधिक बढ़ जाती है। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में दे देने से उसका लोभ और अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे पहले से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा होने लगती है। ऐसे ही जो विषयों का दोषी होता है और जो विषयों का विरोध करता है वह व्यक्ति भी शांत नहीं रहता है, उसका चिंतन सभी विषयों को अच्छा बुरा बताने में ही निकल जाता है। वह संसार, घर, परिवार, धन, संपदा, पत्नी, बच्चे, काम, क्रोध सबके बारे में अब शब्द ही कहेगा, बुरा ही कहेगा। अतः इस बात से वह स्पष्ट हो जाता है कि भोगी और त्यागी दोनों ही समान रूप से अशांत हैं, दोनों के मन भी अशांति होती है। मोक्ष वही होता है जिसमें मन पूर्ण तथा शांत हो जाए, द्वंद्व रहित हो जाए, विचार तथा विकल्प दोनों ही शून्य हो जाएं। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि जो राग तथा विराग, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति प्राप्त करना तथा त्यागना, संसार और संन्यास, भोग तथा त्याग इत्यादि द्वंद्वों से रहित है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं है, अर्थात वही वीतरागी है, वही अनासक्त है और वही निर्द्वंद है। उसी को शांति की प्राप्ति होती है और वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान विशेष नहीं होता है कि जहाँ पहुँचना हो, अपितु मन ही ऐसी शांत अवस्था ही मोक्ष है।